इतनी कविताएं हैं जो चांद पर लिखी गई हैं, और शायरी का तो कहना ही क्या। आप उसमें अपनी प्रेमिका का चेहरा देख रहे हो, और इसी में ज्ञानियों की विरलता होती है, उनका निरालापन होता है कि बहुत बड़ा काम कर जाते हैं पर इतनी सरलता से कि पता ही नहीं चलता कि काम इतना बड़ा था। महाराज महाराज, चोरी के धंधे में बड़ा घाटा चल रहा है, पेट्रोल में मिट्टी का तेल मिला रहे थे, पुलिस की रेड पड़ गई, पकड़े गए। महाराज महाराज, ग्रह दशा कब ठीक होगी? ये मेरे पास इस प्याले में चाय रखी हुई है और ये मुझे पसंद नहीं आ रही। ठीक है, मान आप मुझे मैं इसको देख रहा हूँ और खूब लार बहा रहा हूँ, काश ये मिल जाए, काश ये मिल जाए। हा 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 हा, क्या इसका देखो कैसा बढ़िया गोल गोल आकार है, क्या सुराही बनी बैठी है ये। पता नहीं क्या होगी इसके भीतर खास चीज, एक बार ये जिंदगी में आ गई तो 4 चांद लग जाएंगे। जीवन में जो कुछ भी होता है वो ये तू मैं, उससे रिश्ता बनाने के 4-5 तलों की आज हम बात करेंगे। और हर तल रिश्ते का द्योतक है अहंकार के एक तल का, क्योंकि रिश्ता तो अहंकार ही बनाता है ना। जो सबसे निचला तल होता है किसी भी विषय से, दृश्य से, व्यक्ति से, वस्तु से रिश्ता बनाने का, वो होता है तल कल्पना का। तो चंद चढ़ा कुल आलम देखे, चांद है, और चांद उस दिन से है जिस दिन से मनुष्य की चेतना है। आदिमानव भी चांद को देखता था तो बड़ा विस्मय करता था, लेकिन चांद के विषय में उसने कोई जिज्ञासा नहीं करी। करी भी होगी तो उस समय के कुछ छिटपुट लोगों ने करी होगी, जिसका कोई वृतांत नहीं मिलता और जो बात बहुत आगे तक नहीं जा पाई। तो चंद्रमा का तथ्य क्या होता है, ऐसी कोई बात सामने आई नहीं। चांद मनुष्यता के लिए एक जबरदस्त विषय तो रहा अति प्राचीन काल से, लेकिन आप अगर उन लोगों से पूछें जो आज से 20,000 साल पहले के या 50,000 साल पहले के या लाख साल पहले के हैं, आप उनसे पूछें चांद क्या है, तो आपसे चांद के बारे में कुछ कहानियां कह देंगे। ये रिश्ता बनाने का सबसे निचला तल होता है। न उसको जाना, न इसको जाना, न दृश्य को जाना, न दृष्टा को जाना, और कहानियां बना दी, मिथ। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के, आप खाएं थाली में और मुन्नी को दें प्याली में। चंदा मामा, चंदा मामा। बात थोड़ी मीठी हो सकती है, बात में हो सकता है बहुत अगर खनन खुदाई की जाए तो कुछ सार भी निकल आए, लेकिन ले देखे बात पूरी काल्पनिक है। ये रिश्ता बनाने का सबसे निचला तल है, सबसे आरंभिक। और इस तल कुछ हद तक स्वीकार सिर्फ तब करा जा सकता है जब और कोई साधन ही ना हो। तो जैसे आप आदिमानव को ले लें,
तो उसके मामले में ये बात स्वीकार करी जा सकती है कि ज्ञान नहीं था, साधन नहीं थे, प्रयोगशालाएं नहीं थीं, पीछे की पीढ़ियां नहीं थीं जिन्होंने जानकारी आगे सौंप दी हो। तो बेचारे को क्या पता, तो वो ऐसे चांद को देखता था, तो चांद को लेकर के कहानियां बनाता था। और भारत हो, चीन हो, यूनान हो, जितने भी पुराने लोग हुए हैं, सब में चांद को लेकर के सैकड़ों हजारों कहानियां हैं, मान्यताएं, मिथ। सिर्फ यदि चंद्रमा को ही ले लिया जाए तो चंद्रमा से संबंधित मान्यताओं से इतनी किताबें भर जाएंगी कि हमारी मेज कम पड़ जाए, क्योंकि जबरदस्त चीज है ना चंद्रमा। रोज आकर रात में आकाश को आभा दे जाता है। और सूरज की तरह नहीं है कि उससे आंख मिलाने में आंख घबरा जाए। चांद से आंखें मिलाई जा सकती हैं। और सूरज की तरह नहीं है कि बिल्कुल सुनिश्चित, इतने बजे निकलता है, इतने बजे ढलता है, इस दिशा से आता है, इस दिशा को जाता है, और ये लगभग उसका आकार है, साल भर वैसा ही रहता है। चांद की तो कलाएं होती हैं। हर 15 दिन में पूरा मामला उलट जाता है। 15 दिन हम क्या कह रहे हैं, मामला रोज ही बदल जाता है। तो चांद बड़ा विस्मित करता रहा, और जब चांद विस्मित करता रहा तो हमने चांद को लेकर के कल्पनाएं बना ली। ये दूसरे से रिश्ता बनाने का, हम कह रहे हैं, सबसे आरंभिक तल होता है। हम कहें सबसे निचला तल होता है तो वो बात भी सही है, पर कई लोगों को बात अखरेगी कि आप जो पूरी मिथोलॉजी होती है, आप उसको नीचे की बात क्यों बोल रहे हो। तो चलो, आरंभिक तल होता है। उसके बाद जब आप थोड़ा सा और जानने समझने की स्थिति में आते हो, आप कहते हो नहीं, जो हमें धारणाएं दे दी गई हैं, जो बातें प्रचलित हैं, हम बस उनको नहीं मानेंगे, क्योंकि मिथ जो होती हैं सामाजिक होती हैं, पारंपरिक होती हैं। आप अकेले बैठ करके अपनी कोई व्यक्तिगत मिथ नहीं बना सकते। मिथ, हिंदी में मिथक बोलते हैं उनको। यहां मिथ से आशा झूठ नहीं है। मिथ का एक अर्थ झूठ भी होता है, हम उस अर्थ में नहीं कह रहे हैं, हम मिथक के अर्थ में कह रहे हैं। लगभग कह दो किंवदंती या लोक कथा, इस अर्थ में जनश्रुति। तो ये सामाजिक होती है, पारंपरिक होती है, सार्वजनीन होती है। सब लोग एक ही बात मान रहे हैं। चंदा मामा दूर के चंदा मामा है, चंदा मामा ये नहीं कि सिर्फ शिवा के मामा है, वो आरती के भी मामा हैं, वो बगल के गांव वाले के भी मामा हैं, वो बगल में जो देश है, हो सकता है वहां के लोग भी मामा ही बोलते हो। तो बात सार्वजनिक होती है। उससे जब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि वो विषय सिर्फ वही क्यों रहे जैसा दूसरों ने उसको बताया है। हमारा उससे कोई निजी रिश्ता नहीं हो सकता क्या? वो निजता बहुत सतही है, बहुत शुरुआती है, पर फिर भी ये निजता का आरंभ बात को आगे चलकर दूर तक ले जाता है। उस निजता की शुरुआत होती है भावना से। भावना से समझ आ रही बात? तो फिर जो लोग सार्वजनिक मान्यताओं से आगे बढ़ते हैं, वो कदम रखते हैं निजी भावनाओं के क्षेत्र में। तो यहां पर आ जाएंगे वो सब लोग जिन्होंने गर्मियों की रातों में छत पर लेटकर चांद को निहारा है और चांद में अपनी प्रियतमा का चेहरा देखा है। सार्वजनिक नहीं होती ना प्रियतमा, मेरी प्रियतमा। कितने ही गाने होंगे चांद पर जो आपने सुन रखे हैं, है ना?
चांद से बातें करी हैं, कितनी कविताएं हैं जो चांद पर लिखी गई हैं, और शायरी का तो कहना ही क्या। अब ये जो शायरी है ये आप खुद लिख रहे हो, ये परंपरा ने और विरासत ने आपको नहीं सौंपी है। आप उसमें अपनी प्रेमिका का चेहरा देख रहे हो, पड़ोसी की प्रेमिका का चेहरा नहीं देख रहे हो। तो ये बात कुछ हद तक निजी हुई, और निजता की शुरुआत अहम के आत्मा की तरफ बढ़ने की शुरुआत होती है, क्योंकि अहम पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है, प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक माने सार्वजनिक, जो सबके लिए है। और आत्मा का तो अर्थ ही होता है मैं। हम्म? तो ये बात अब थोड़ी सी आगे बढ़ी है। आप ये नहीं कह रहे कि चांद वही है जैसा सबने जाना, आप कह रहे हो नहीं, मेरा चांद से एक व्यक्तिगत भी संबंध हो सकता है। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, अभी बात शुरू हो गई, चांद से बातचीत हो रही है काल्पनिक ही पर निजी हो गई है। मिथक में काल्पनिक होता है और सार्वजनिक होता है। भावना जो है वो भी है काल्पनिक ही, पर मामला अब निजी हो गया है। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं, मतलब चांद सी महबूबा हो मेरी, मैंने कब सोचा था। हुँ? पर तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो मामला बिल्कुल अब क्या होता जा रहा है, व्यक्तिगत होता जा रहा है। लेकिन सत्य से तो कोसों दूर है, बहुत दूर की बात है। पर अहंकार चलो थोड़ी तो प्रगति करा। उसके बाद आप तथ्यों में प्रवेश करते हैं। तो कल्पना, चांद आपकी कल्पना हो सकता है। भावना, चांद आपकी भावना हो सकता है। और फिर आता है विज्ञान। वहां चांद आपके लिए जो पूरी लूना सीरीज थी वो हो सकता है। वो सारे यान जो भेजे गए थे चांद का अनुसंधान करने के लिए, जैसे भारत का अभी चंद्रयान था। फिर चांद क्या है ये आप अपनी कल्पना से नहीं पूछोगे, या आप नील आर्मस्ट्रॉन्ग से पूछोगे। तो मामला अब भावना से उठकर के आ गया, तथ्य में आ गया। समझ आ रही बात। लेकिन तथ्य के साथ भी एक चीज अभी जुड़ी हुई है, क्या? निजी स्वार्थ। निजी स्वार्थ। आप अगर चांद पे जाते हो तो सिर्फ अपनी आकुलता मिटाने नहीं जाते। आप चांद पर जाते हो तो अपना झंडा साथ लेकर जाते हो। आप चांद पर जाते हो तो कहते हो मैं यहाँ के खनिज का दोहन कैसे कर सकता हूँ, यहाँ अपना स्टेशन कैसे स्थापित कर सकता हूँ, यहाँ अपनी कॉलोनी कैसे बना सकता हूँ। समझ आ रही बात। तो हम जिसको तथ्य भी कहते हैं उसमें भी, उस रिश्ते में भी, तथ्यात्मक रिश्ते में भी स्वार्थ बैठा होता है। वरना हमारी आंखें हैं नहीं कि किसी भी विषय पर जाकर टिक जाएं उसका तथ्य जानने के लिए। हमारी आंखें अगर किसी विषय पर जाकर रुकती हैं तो हमारा स्वार्थ होता है। बहुत बड़ी भीड़ होगी, भीड़ में हर चेहरा संभावित रूप से एक तथ्य है, पर आपकी आंख हर चेहरे पर जाकर नहीं रुकती है। आपकी आंख कुछ विशेष चेहरों पर ही जाकर रुकती है जिनके साथ आपका स्वार्थ जुड़ा होता है। आप दुकान में जाते हो, दुकान में जितना माल रखा हुआ है, माल तो माल है, पर आपकी निगाह उड़ती उड़ती किसी खास माल पर जाकर रुक जाती है, और आप फिर उस और फिर आप उस माल के बारे में कुछ तथ्यगत पूछताछ करना शुरू कर देते हो। हाँ भाई साहब कितने का दिया, कहाँ से आता है, क्या गारंटी है, क्या डिस्काउंट है। हम्म ये सब आप पूछना शुरू कर देते हो। अभी जो आप पूछ रहे हो, आप सुनने में लगेगा कि आप तो फैक्ट्स पूछ रहे हो ना, पर उन फैक्ट्स के पीछे भी क्या बैठा हुआ है? स्वार्थ बैठा हुआ है। बात आ रही समझ में? तो ये चांद से रिश्ता बनाने का एक बहुत ऊंचा तल हो गया, लेकिन हम नहीं कह सकते कि ये सबसे ऊंचा तल है। सबसे ऊंचा तल है। समझ आ रही बात। अब जो उच्चतम हो सकता है उसको आज हमारे सामने रखा जा रहा है। ये काम कबीर साहब कर रहे हैं, और जिस तरीके से कर रहे हैं वो इतना अनूठा है कि आपने कभी देखा सुना नहीं होगा।
तभी तो हम कहते हैं वारी जाऊं मैं सदगुरु के। वो कुछ ऐसा करके दिखा देते हैं जो ना मिथक के बस का है, ना भावना के बस का है, ना विज्ञान के बस का है। मिथक आपको कल्पनाओं में ढकेल देता है, भावना आपको जंजीरों में बांध देती है, और विज्ञान तथ्यों की बात करता है, पर विज्ञान में भी स्वार्थ छुपा रहता है। अभी जो होने जा रहा है वो इतना अपूर्व है कि वाह। और इसी में ज्ञानियों की विरलता होती है, उनका निरालापन होता है कि बहुत बड़ा काम कर जाते हैं पर इतनी सरलता से कि पता ही नहीं चलता कि काम इतना बड़ा था। अक्सर होता क्या है ना कि बड़े से बड़े काम में बड़प्पन इसमें नहीं होता कि क्या किया, बड़प्पन इसमें होता है कि क्या नहीं किया। जो नहीं किया वो दिखाई तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि किया ही नहीं। चूंकि वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा तो आप उसके न करने का श्रेय भी कभी न करने वाले को नहीं दे पाएंगे। भाई मैं चांद को लेकर के कुछ अपनी कल्पनाएं लिख दूं या शायरी लिख दूं तो आप आधा तिहाई सही पर मुझे श्रेय देने को विवश हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कुछ करा। यहां संत कबीर हैं, चंद्रमा को जिन भी रूपों में लिया गया है वो उन सब रूपों से इनकार कर रहे हैं। वो नहीं कह रहे हैं कि वहां पर चंदा मामा है कि चंद्र देवता है, नहीं बात करना चाहते। ना वो ये कह रहे हैं कि चांद मेरी प्रेमिका है। न तो वो चंद्र देव की बात कर रहे, न चंदा मामा की बात कर रहे, न चांद को प्रेमिका कह रहे, न ये कह रहे कि चांद क्या है, चट्टान का टुकड़ा भर तो है एक। जैसे पृथ्वी है, जैसे सब ग्रह, वैसे ही चांद भी बस चट्टान, हवा, पानी, गैस, यही तो है। और क्या है चांद? वो ये सब कुछ नहीं कह रहे। वो कुछ ऐसा कहने जा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं बहुत अनूठा है। लेकिन वो जो कह नहीं रहे उसका आप श्रेय भी इनको कैसे दे दोगे? बड़ा मुश्किल हो जाता है ना ये देख पाना कि एक इंसान महान बस उन कामों से नहीं होता जो उसने किए। एक इंसान महान ज्यादा उन कामों से होता है जो वो कर सकता था पर उसने नहीं किए। पर चूंकि उसने नहीं किए तो हमें दिखाई भी नहीं दी। जब दिखाई भी नहीं दी है तो इतनी हमारी बुद्धि ही नहीं होती कि हम देख पाए कि वो व्यक्ति क्या क्या कर सकता था, पर कौन कौन सी राहें उसने ठुकरा दी। यहां आपके सामने जो संत शिरोमणि बात रख रहे हैं वो बात आखिरी तल की है। कम से कम 3 तलों को ठुकरा करके उन्होंने ये बात आपके सामने रखी है। पर जो तल ठुकराए गए हैं, मैं फिर कह रहा हूं, आपको दिखाई देंगे क्या? क्या उनके लिए बहुत आसान नहीं होता कि अगर वो चंद्रमा का प्रतीक ले ही रहे हैं तो जैसे इतने प्रतीक भरे पड़े हैं, आप ग्रीक मिथ में चले जाइए, आप पुराणों में चले जाइए, वो उनकी बात कर सकते थे ना। वो कवियों शायरों के पास जा सकते थे, लेखकों के पास जा सकते थे। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और ना उन्होंने यही कह दिया कि चांद माने क्या, बस ऐसे ही प्रकृति ही तो है। उन्होंने चांद के साथ जो संबंध बनाया है, उन्होंने चांद में जो देखा है, वो बात इतनी सरल है और इतने आसान तरीके से उन्होंने समझा दिया है कि हम चूक जाते हैं महानता को पहचानने से। वो ये नहीं कह रहे कि मैं चांद को देख रहा हूं। मनुष्यता ने हमेशा चांद को देखा है। जो मिथक लिख रहा है वो भी क्या कर रहा है, नीचे से बैठ करके वो चांद को देख रहा है और कल्पना कर रहा है, अच्छा वो चांद है, जरूर सूरज का भाई है, बृहस्पति का बेटा है। और एक बार चांद और सूरज में लड़ाई हुई, पृथ्वी दोनों की बहन है। जब चांद और सूरज में बहुत लड़ाई हो गई तो बड़े भाई सूरज के पास जाकर के पृथ्वी ने कहा, अरे छोटे भैया चांद को छोड़ दो। सूरज ने कहा, नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो उसे मार डालूंगा। तो पृथ्वी बहिना गिड़गिड़ाने लग गई कि नहीं छोड़ दो छोड़ दो। तो सूरज ने कहा, अच्छा तो इतना ही बोलती है, छोड़े देता हूं, लेकिन ये अपना पूरा रूप महीने में बस 2 बार दिखा पाएगा। बाकी दिनों में इसका रूप कटा कटा सा रहेगा, क्योंकि इसने बड़े भाई को क्रोधित करा है। बहुत आसान होता ना, मैं यहां बैठ के ऐसे चांद को देख रहा हूं, मैंने लिख दिया, और जो मैं लिख देता न जाने कितनी पीढ़ियां और आने वाले कितने मूर्ख इन बातों पर विश्वास करते भी रह जाते। किसी ने यूं ही बैठ के खुमारी में कुछ लिख दिया और उस पर आज तक विश्वास चल ही रहा है।
या मैं कविता लिख देता। बताओ भाई, चांद पे 2-4 कविताएं क्यों नहीं? जब कोई लड़की गोरी गोरी होती है और उसका गोल गोल मुंह होता है तो उसको बोलते ही है मून फेस्ड। करो शायरी जितनी करनी है, वो चांद तो है ही नहीं। वो तो वहां दूर बैठी है और शीतल चांदनी उससे झर रही है। इतनी शीतलता तो मात्र मुझे मेरी प्रेमिका के ही सानिध्य में मिलती है। ये भी कर सकता था। यहां भी क्या किया गया, नीचे बैठ के उसको देखा गया। उसको मैंने क्या बनाया, विषय। क्योंकि अहंकार के लिए सब कुछ क्या होता है, विषय। क्योंकि उसे अपनी स्वार्थ की पूर्ति करनी है। विज्ञान ने भी यही किया, नीचे बैठ के पहले टेलीस्कोप से देखा द स्पॉट्स ऑफ द मून। फिर कहा अच्छा यहाँ क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। यहीं से बैठ करके जुगाड़ लगाया। फिर कहा नहीं, प्रयोग करने के लिए और प्रमाण चाहिए। तो सीधे फिर यहाँ से अपना जो खोजी उपकरण है वो भेजा और वो चांद से मिट्टी विट्टी लेके आ रहा है, वहाँ पे कब चल रहा है। लेकिन यहाँ भी जो दृष्टि है स्वार्थ की तो भरी हुई है। ठीक वैसे जैसे जो स्वार्थ में भर के अपनी प्रेमिका को देख रहा है, जो स्वार्थ में बैठ के उसको चंद्रदेव बना रहा है और फिर चंद्रदेव से कह रहा है मुझे वरदान दे दो। वरदान में क्या चाहिए, खूब रुपया पैसा चाहिए। सब स्वार्थ की बातें। संत कबीर यहाँ से बैठ के चांद को नहीं देख रहे, वो कह रहे हैं चांद वहां से बैठ के मुझे देख रहा है। और कैसे देख रहा है, साक्षी की तरह देख रहा है। चंद चढ़ा कुल आलम देखे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो मेरे काम की चीज है। ये काम वाली बात तो बहुत पीछे छोड़ आए हैं। वो चांद को भी देख रहे हैं तो उनको एक साक्षी दिखाई दे रहा है। और जो साक्षी है वो उनका विषय नहीं है, वो है मैं देखूं भरम दूर। कह रहे मैं चांद जैसा हूं। चांद मेरा कुछ नहीं है, मम का रिश्ता नहीं है। मम का रिश्ता तो तभी होता है जब अहम का रिश्ता होता है। मिथ वाले ने भी क्या कहा, चांद मेरा कुछ है। क्या है, मेरा देवता है। भावना वाले ने भी क्या कहा, चांद क्या है, मेरा महबूब है, महबूबा है। और विज्ञान वाले ने क्या कहा, चांद क्या है, मेरी खोज का विषय। और संत क्या कह रहे, मेरा विषय वो है ही नहीं। विषय बनाना तो हिंसा होती है। किसी को भी मैं क्यों विषय बनाऊं अपना। विषय बनाना माने जैसे शिकार बनाना, विषय बनाना माने जैसे निशाना लगाना। मुझे बनाना ही नहीं है। वो चांद को देख के कह रहे हैं वो वहां बैठा हुआ है और वो सारा आलम देख रहा है। आलम माने नजारा, दृश्य। कह रहे हैं वो वहां पर किसी की महबूबा वगैरह कुछ नहीं है, वो साक्षित्व का बिंदु भर है एक। यानी उसको देख के तो मुझे यही स्मरण आता है कि जैसे वो वहां पर बैठ करके सबका निष्पक्ष दृष्टा हो गया है, वैसे ही गुरु कृपा से मैं भी अब समस्त जीवन का दृष्टा हो गया हूं। मैं देखूं भरम दूर। जैसे वो वहां बैठ के बस देख रहा है, कुछ लेना देना है। तुम्हारी पृथ्वी पर क्या चल रहा है इससे चांद को क्या लेना देना। तुम्हारी लॉटरी लग जाए तो करोड़ों लग जाए, तुम्हारी गाड़ी चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, तुम्हारी भैंस भाग गई तो उससे पूर्णिमा पे क्या असर पड़ेगा, अमावस पे क्या असर पड़ेगा, कुछ नहीं। अपना काम कर रहा है चांद वहां। समझ में आ रही बात। निष्पक्ष, निर्लिप्त, निष्पृह दृष्टा। चंद चढ़ा कुल आलम देखे। कुल आलम माने पूरा दृश्य, संपूर्ण दृश्य। आधी बात नहीं। अहंकार हमेशा आधी बात देखता है, जितने उसके मतलब की होता है देखता है, बाकी की उपेक्षा कर देता है। चांद वहां बैठ करके सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा, लेना देना कुछ नहीं। लेना ना देना, मगन रहना। और फिर ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे चांद से कुछ चाहिए, कह रहे हैं मैं चांद हूं। चांद कोई प्रेमिका वगैरह नहीं है मेरी, मैं ही चांद हूं, मैं ही चांद हूं। ऐसा नहीं कि कवियों ने चांद को हमेशा बड़ी तारीफ से ही कहा है। एक बड़ा अच्छा कविता संग्रह है जिसका नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है। कल्पना की बात है, कुछ भी कल्पना कर लो। हाँ, कि कहता है जब मेरा चांद दाग धब्बे लेकर के चलता है। विद्वानों की बातें। तो किसी से कहा, अरे तुम्हें इतना साफ होने का हक किसने दिया। और विद्वानों के पीछे कई बार मूर्ख भी आ जाते हैं, वो भी ऐसी कुछ बातें बोल देते हैं कि चांद से चांदनी लो धब्बे नहीं। सबकी अपनी अपनी बात, अपनी अपनी कल्पनाएं, जिसने जैसे चाहा वैसे बोल दिया। आ रही बात। कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं बोलना उसके बारे में। ये अहंकार का, चेतना का सबसे ऊंचा तल होता है। मैं साक्षी हो गया हूं। मेरे पास ऐसी कोई अपूर्णता है नहीं कि जिसके लिए मैं राहु केतु
चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, सबका इस्तेमाल कर डालूं। आप करते हो कि नहीं करते हो? आपकी जितनी कामनाएं हैं उनके सबके लिए आपने किसी को छोड़ा? तो गनीमत की बात है कि सौर मंडल में 9 ही ग्रह हैं, नहीं तो बाकी अगर 50-60 होते आप उनका भी इस्तेमाल कर डालते। शनि की ये दशा चल रही है, मंगल में ये बैठ गया है, बुध में वो हो गया है, इसका ये हो गया है, सूर्य कुपित है, फलाने का ऐसा है। ये सब स्वार्थ का खेल आपको दिख नहीं रहा है? ये सारी विद्याएं कोई निष्कामता की हैं, या ये सारी बातें बस कामना पूरी करने के लिए की जाती हैं? महाराज महाराज, चोरी के धंधे में बड़ा घाटा चल रहा है, पेट्रोल में मिट्टी का तेल मिला रहे थे, पुलिस की रेड पड़ गई, पकड़े गए। महाराज महाराज, ग्रह दशा कब ठीक होगी? अब वो अपना बैठ करके बता रहे हैं ऐसे कर दो, वैसे कर दो, चांद में ये लगा दो, फलाने को ये कर दो। तुम्हारे घर में शौचालय कहाँ है? तुम्हारे घर में शौचालय पूरब की तरफ है? नहीं, तुम अपने घर में हैंगिंग टॉयलेट लगवाओ, आसमान से वर्षा होनी चाहिए। ये जो भी चल रहा है किस लिए चल रहा है? कामना पूर्ति के लिए चल रहा है ना। चांद से ऋषि कामना पूर्ति का रिश्ता नहीं रखेंगे, और कामना और कहानी और कल्पना ये सब एक साथ चलते हैं। जहां भी कहीं पर कहानियां सुनना, कल्पनाएं सुनना, जान लेना कि व्यक्ति का बड़ा भारी स्वार्थ है। नहीं तो ये इतनी कहानी कहां से लेके आ जाएगा? कहानियां आसमान से नहीं टपकती, कहानियां स्वार्थ के गंदे कीचड़ से पैदा होती हैं, और फिर हम उन कहानियों को पवित्र पावन मानकर आगे बढ़ाते जाते हैं। कह देते हैं कहानियां थोड़ी हमारी परंपरा है, दुनिया भर में हुआ है। और यहां है आपके सामने एक वास्तविक ऋषि, संत शिरोमणि। वो कोई कहानी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं बस साक्षी, कुछ लेना देना नहीं है। साक्षी होना कोई किरदार नहीं है। साक्षी होना ऐसा नहीं है कि जैसे वहां चांद बैठा हुआ है कैमरा लेकर के और पृथ्वी की रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो नहीं है। वो काम सैटेलाइट का होता है। आप जब सैटेलाइट छोड़ते हो तो वहां से कैमरे से पृथ्वी को देख रहा होता है, चांद पे कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है। निष्पक्ष दृष्टा ऐसा जो देख तो रहा है पर देख नहीं भी रहा है। निस्वार्थ देखना, ऐसा देखना जिसमें कुछ मिल नहीं सकता, कुछ खो नहीं सकता। जो स्वार्थ में भरकर देखे वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाएगा। अंग्रेजी में हम चांद को भी सैटेलाइट ही कहते हैं पृथ्वी का, पर नेचुरल सैटेलाइट। समझ में आ रही बात ये? चंद चढ़ा कुल आलम देखे। सोचो कितने आगे की बात है कि आप चांद को कहो, और ये ना कहो कि मुझे चांद को खाना है, मुझे चांद को पाना है, पकाना है। यही तो करते हो। आप कहो मैं चांद हूं, मुझे वैसा ही हो जाना है कि जो पृथ्वी से उठा हुआ है और बस पृथ्वी को चुपचाप देखता है ऊपर से। ये होती है खास बात। ये है उच्चतम तल किसी विषय से रिश्ता बनाने का। साक्षी हो जाओ, साक्षी हो जाओ, विषय के भी और विषयता के भी। वास्तव में साक्षी हो जाना और स्वयं को विषय से अभिन्न जान लेना बिल्कुल एक बात है। क्योंकि वो जो सामने वाला है वो तुम्हारे लिए विषय रहता ही तभी तक है जब तक तुम अपने आप को उससे अलग समझ रहे हो। जब समझ रहे हो कि उसमें कुछ खास है जो उसको हासिल करने पर मुझे मिल जाएगा, वो मुझसे अलग है, उसमें कुछ खास है, तभी तक तो उससे कामना का रिश्ता रहता है ना। जब तुमने देख लिया कि तुम और वो विषय एक ही चीज है तो उससे कामना का रिश्ता मिट जाता है। यही साक्षित्व है। साक्षित्व दो तरह से समझा जा सकता है। एक तो ये कि मैं विषय और विषयता, दृश्य दृष्टा दोनों को एक साथ देखने लग गया, ऐसे भी समझ लो तो उपाय बढ़िया है। और दूसरा तरीका यह है कि विषय और विषयता का अंतर ही मिटा दिया, दिख गया दोनों एक है। वो भी क्या है? 3 गुण, मैं भी क्या है? 3 गुण। उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मेरी प्यास मिटा देगा। जब उसमें ऐसा कुछ नहीं है तो मैं उसकी कामना क्यों करूं? जब उसमें वैसा कुछ नहीं है तो मैं उसकी कामना क्यों करूं? ये मेरे पास इस प्याले में चाय रखी हुई है और ये मुझे पसंद नहीं आ रही, ठीक है, मान लो। आप मुझे मैं इसको देख रहा हूं और खूब लार बहा रहा हूं, काश ये मिल जाए, काश ये मिल जाए, हा 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 हा।
क्या इसका देखो कैसा बढ़िया गोल गोल आकार है, बिल्कुल महबूबा है, और मैं तो ऐसा हूं, ये देखो, कोई रंग नहीं, कोई रोगन नहीं, बिल्कुल एकदम। और ये देखो तुम, ये क्या सुराही बनी बैठी है, ये पता नहीं क्या होगी इसके भीतर खास चीज। एक बार ये जिंदगी में आ गई तो चार चांद लग जाएंगे। एक नहीं, कितने चांद? चार चांद। अब देखो, चार चांद, ये होती है कवियों की कल्पनाएं। चार चांद लग जाएंगे जिंदगी में, एक बार ही आ गई तो। अब मैं ये हूं, और मुझ में जो भरा हुआ है वो मुझे असंतोष से भर रहा है। मुझ में जो भरा हुआ है उसमें ठंडक और बेस्वादगी के अलावा कुछ नहीं है। वाह, मैं तो ये हूं, मुझे अपने ही स्वाद पसंद नहीं, पर मैं इसको देख रहा हूं तो मैं आहा हा, जिंदगी में सुराही आ गई है। और ये सर पे देखो इसने क्या बांध रखा है, आहा हा, क्या बालों का इसने खास इंतजाम किया है। ये देखो, ये मेरे पास क्या है? कुछ नहीं, टकला, कुछ भी नहीं। और यहां क्या है? ये देखो तो, हाँ, और एकदम इसका ऐसा सर्पाकार सा शरीर है, लहराता हुआ सा। ये बाहर बाहर की बात है। मुझे पता चल जाए कि ये जो चाय इसमें भरी हुई है वही चाय तो इसमें भरी हुई है, तो अब मैं इसके पीछे जाऊंगा? बोलो, बोलो। हम्म, कुछ समझ में आया है तुझे? जो इसमें भरा है ना, जिसको बोलते हो आगथू, वही इसमें भरा है। पर तुम इसके शरीर को देख के सोचते हो कि इसमें कुछ खास भरा है। नहीं, जो तुम में भरा है वो इसमें भरा है, हर तल पे, स्थूल सूक्ष्म सब। तो इसको कहते हैं दृष्टा और दृश्य का अंतर मिट जाना है। दृष्टा को दिख गया कि जो मैं हूं वही तो ये है, तो इसको हासिल करके क्या मिलेगा? ले, और मिल गया, यही जो तुम्हारे पास पहले से था वही और मिल गया, पियो मरो। खुद को पहले नहीं झेल पा रहे थे, और कुछ ऐसा जिंदगी में ले आए जिसमें और ज्यादा वो चीज है जिसको तुम पहले ही नहीं झेल पा रहे थे। तुम मरोगे और क्या करोगे? तो दिख गया कि दृश्य और दृष्टा दोनों एक चीज है। जब दोनों एक हो गए तो ये भी मुक्ति है। ये भी प्रकृति, मैं भी प्रकृति। एक अर्थ में ये भी पूरा है, मैं भी पूरा हूं। एक अर्थ में जो इधर है वही इधर है। इन दोनों के संगम से, गठजोड़ से कुछ अतिरिक्त हासिल नहीं होना है। तो एक ये तरीका है। और एक तरीका क्या है कि ये भाई साहब इनको टकटकी बांध के घूरते रहते थे, और मैं समझता था कि मैं ये हूं, मैं तो ये था, और मैं इनको क्या करता था? टकटकी बांध के घूमता था और शायरी करता था। तो मैंने कहा मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं चांद हूं। और चांद अब क्या कर रहा है? दोनों को देख रहा है। इसको भी मुक्ति कहते हैं। एक तरीके से ऐसे कह सकते हो, मैं ये हो गया। तो फिर इसको क्या बोल देते हैं? आत्मस्थ हो जाना। ये तुरीय है, ये चौथा हो गया। नीचे तीन कार्यक्रम चल रहे हैं, ये चौथा हो गया। तीन कार्यक्रम सामान्य चेतना के, ये चौथा हो गया। अभी ऊपर से इन दोनों का खेल देख रहा है, इनके लफड़ों से कोई लेना ही देना नहीं, मुक्त हो गया। चंद चढ़ा कुल आलम देखे, मैं मुक्त हो गया। नीचे तुम्हें जो करना है करते रहो, मैं मुक्त हो गया। मुक्त दूसरों से नहीं हो गया, मुक्त दूसरों के साथ साथ स्वयं से भी हो गया। मैं हूं, ये तुम हो, मैं और तुम दोनों से मुक्त हो गया। ये मैं है, ये तुम है, मैं और तुम दोनों से मुक्त हो गया। समझ में आ रही बात? चंद चढ़ा कुल आलम देखे, बिल्कुल वो वही बात है कि इसकी पहचान ही मिट गई, क्योंकि इसकी पहचान सदा किसके संदर्भ में थी? इसके। ये हमेशा यही बोलता था ना, इससे पूछो तू कौन है, तो ये बोलता था कि मैं वो जिसको इसकी अभिलाषा है, मैं वो जो इसका मित्र है, सेवक है, स्वामी है, पति है, कोई है, पिता है, माता है, कुछ है। तो इसकी पहचान हमेशा इससे भिन्नता रख के थी ना, कामना रख के थी। मैं कौन हूं? मैं इसका आशिक हूं। अगर दिख गया कि ये और ये एक हैं, तो फिर इन दोनों में जो भिन्नता है वो समाप्त हो गई। जब भिन्नता समाप्त होगी तो यही समाप्त हो गया। विषयता की, विषय से जो भिन्नता है, काल्पनिक भिन्नता है, वो भिन्नता ही विषयता को जिंदा रखती है। जब दिख गया कि मामले में कोई भिन्नता है नहीं, तो ये दोनों की जो भिन्नता है समाप्त हो गई, तो यही समाप्त हो गया। इसको समाप्त करने का एक तरीका ये हुआ, हमने कहा कि ये दोनों एक हो गए।
और दूसरा ये हुआ कि मैं अब ये हूं ही नहीं, मैं अब ये हूं। चंद चढ़ा कुल आलम देखे, मैं ऊपर से देख रहा हूं इन दोनों को अपना खेल चलाने दो। समझ में आ रही बात? ये तो ये सिर्फ गाने की बात नहीं है कि रस विभोर हो गए और अपना लगे गाने चंद चढ़ा कुल आलम। ये गजलें नहीं है। वैसे कबीर साहब को इतिहास की पहली गजल लिखने का भी श्रेय दिया जाता है। तो पूछे दुनिया में पहली गजल किसने लिखी थी, वो भी इन्होंने लिखी थी। कौन सी वो गजल है आप खोज के लाएंगे, गा के सुनाएंगे। उसकी मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूं, शायद उस पर बोल भी खूब चुका हूं। तो ये बात बस गजल जैसी नहीं है कि आप लोग गाना शुरू कर दो कि देखिए समझो कि ऊपर से अलग हो करके देखने का अर्थ क्या है। चंद चढ़ा कुल आलम देखे, और ये भी समझो कि कितनी जबरदस्त चेतना चाहिए चांद को वैसे देखने के लिए जैसे कबीर साहब ने देख लिया। चांद को तो सबने देखा है, हम कह रहे हैं आदि मानव से लेके आज तक सब चांद को घूरे ही जा रहे हैं, पर ऐसे किसने देखा है कि चांद कौन है? चांद साक्षी है, चांद आत्मा है। किसने देखा? तो बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो जब बोलना होगा तो ऐसे कह देंगे कि जब भी किसी आध्यात्मिक व्यक्तित्व की बात आएगी तो कभी उनके नाम के साथ श्री लगाएंगे, कभी जी लगाएंगे, कभी कुछ लगाएंगे। लेकिन जब संत कबीर की बात आती है तो कह देते हैं कबीर। क्यों कह देते हैं? क्योंकि सीधे थे, सरल थे, क्योंकि अपनी श्रेष्ठता स्वयं ही नहीं बखारते थे। कबीर। और जिस तल से वो बात कर रहे हैं, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, उस तल से ऊंचे आध्यात्मिक व्यक्तित्व ने बात नहीं करी है। जिनको आप बहुत ऊंचा मानते हो उनसे भी 2 सीढ़ी ऊपर बैठे हुए हैं कबीर साहब। और चूंकि वो इतना ऊपर बैठे हुए हैं इसीलिए हम उनकी महानता को पहचान ही नहीं पाते। कोई थोड़ा बहुत महान हो तो हमारी पकड़ में आ जाता है, लपेट में आ जाता है, सीमा में आ जाता है, हमारी रेंज में आ जाता है। पर जब कोई उतना ऊपर चढ़ जाता है ना तो हमारी समझ में नहीं आता, फिर वो हमारे लिए कबीरा हो जाता है। जैसे हिंदी फिल्मों में वो कबीरा मान जा, वो फकीरा मान जा। आ रही बात? कभी भी कबीर नाम से। हाँ। अब जो पिछली वाली बात थी उससे थोड़ा सा जुड़ते हैं तो एक और खूबसूरत पक्ष सामने आएगा। वारी जाऊं मैं सतगुरु के, किया मेरा भरम सब दूर। और चंद चढ़ा कुल आलम देखे, मैं देखूं भरम दूर। तो गुरु का यही काम है, आपको चांद बना दे। आप चांद बन जाओगे तो अच्छी बात है, शायरों के लिए आप में बड़ी खूबसूरती आ जाएगी, सब ठीक है। पर चांद बनने का अर्थ होता है वो जिसके भ्रम दूर हो गए हैं। और कोई उद्देश्य नहीं होता आध्यात्मिक प्रक्रिया का, कुछ भी नहीं। रिद्धि सिद्धि ये सब कुछ नहीं, लेना देना नहीं। ज्ञान भक्ति कुछ नहीं। तंत्र मंत्र कुछ नहीं। एक ही उद्देश्य होता है, सब भ्रम दूर हो जाएं। सब भ्रम दूर हो जाते हैं जब सब भ्रमों के केंद्र में जो भ्रम बैठा होता है, द मदर इल्यूजन, वो दूर हो जाता है। क्या? अहम, मैं हूं। यही गुरु का काम होता है और यही ग्रंथ का काम होता है।
इसीलिए भगवत गीता श्रेष्ठ है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो गुरु जो ग्रंथ मैं के अतिरिक्त कोई भी और बात कर रहे हों, उनको जान लेना कि वो कुछ और ही है। उन्हें ग्रंथ मत कह देना, उन्हें गुरु मत मान लेना। 4 आपको आज तल बताए। पहला, कल्पना का। कोई किताब मिल जाए जो काल्पनिक कहानियों से भरी पड़ी है, वही चंदा मामा, सूरज का 7वां घोड़ा, जान लेना अच्छी बात है, बढ़िया बात है। हम पढ़ लेंगे, कुछ सीखने के लिए ठीक होगी, पर इसको हम ग्रंथ नहीं बोल सकते, इसको शास्त्र नहीं बोल सकते। कहानियों की किताबें अच्छी बात है, कहानियों की किताबें कोई बुरी थोड़ी होती हैं सब। फिर आती हैं शायरी की बातें, अच्छी बात है, मन बहलाना है तो जाकर के पढ़ लो शायरी, मैंने पूछा चांद से, पर उसको भी श्रेष्ठतम का स्थान मत दे देना। उसके बाद आता है विज्ञान। विज्ञान सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, बहुत उसको इज्जत देना। लेकिन विज्ञान से भी ज्यादा इज्जत उसके लिए रखना जो तुम्हें मैं की असलियत तक ले जाए। उसको ही ग्रंथ कहते हैं, उसको ही शास्त्र कहते हैं, उसको ही गुरु कहते हैं, जो सारे भ्रम दूर कर दे। और हमने कहा सब भ्रमों के केंद्र में क्या बैठा होता है? अहम भ्रम। अहम भ्रम, वही सबसे बड़ा भ्रम है कि मैं हूं। द ईगो इज द फर्स्ट सुपरस्टिशन। ईगो क्या है? एक कयास है, एक तुक्का है, एक अनुमान है कि प्रकृति में गति हो रही है तो जरूर गति को करने वाला भी कोई होगा। ये पूरा मुझे संसार दिखाई पड़ता है तो जरूर इस संसार को रचने वाला भी कोई होगा। मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं तो जरूर भीतर कोई इन शब्दों को बोलने वाला भी होगा। अहंकार ये अनुमान है जो कर्म को देखता है और कर्ता को खड़ा कर देता है। आज मैंने एक जगह पर, एक दीवार पर एक नजारा देखा। उन्होंने सजावट के लिए बना रखा था दीवार पर एक शेर, शेर का चेहरा उभार के साथ, ठीक है, जैसे दीवार से एक उभार हो, और वहां पे चेहरा बना रखा था शेर का, और उसके मुंह से पानी गिर रहा था। उसके मुंह से पानी गिर रहा था। मैंने कहा यह अहंकार है। पानी तो गिर ही रहा होगा, पानी गिर रहा है, पर उसके इर्द गिर्द एक चेहरा खड़ा कर देना, यही अहंकार है। जैसे कि उस चेहरे की वजह से पानी गिर रहा है, जबकि पानी तो गिर ही रहा है। वो चेहरा ना हो तो भी पानी गिर रहा है, पर अहंकार कहता है पानी अगर गिर रहा है तो मैंने गिराया होगा। और ये हम कर भी देते हैं। आप पहाड़ों पर जाएंगे तो वहां कई बार ऐसे ही पानी गिर रहा होता है, ऊपर से छोटे छोटे झरने होते हैं। तो जहां से वो पानी थोड़ा सा रिस रहा होता है, उसके आसपास एक चेहरा बना दिया जाता है और उसका ऐसे मुंह खोल दिया जाता है, उसके भीतर से ऐसा लगता है पानी आ रहा है। तो जो ध्यान से ना देखे उसको ऐसा प्रतीत होता है, बल्कि जो हमारा सोया हुआ मन है वो तुरंत ही एक पहली झलक में तो यही निष्कर्ष निकालता है कि जैसे किसी के मुंह से पानी आ रहा है। और वो वही दर्शाने के लिए बनाई भी जाती हैं ऐसी आकृतियां। तो उसमें क्या होता है? उसमें ऐसा होता है चेहरा है, चेहरे के बाद पानी है। कॉज पहले है, इफेक्ट बाद में है, जबकि बात असली दूसरी है। पानी पहले है, चेहरा तो बाद में बना दिया गया। यही अहंकार है कि कर्म हो रहा है तो करने वाला कोई होगा। पानी गिर रहा है तो जरूर किसी से, किसी के मुंह से गिर रहा होगा, किसी के किए से गिर रहा होगा, जबकि किसी किए से नहीं गिर रहा हो तो प्राकृतिक झरना है। बात प्राकृतिक है, लेकिन कोई खड़ा हो जाता है झूठ मूठ उसका श्रेय लेने के लिए, उसको ही अहंकार बोलते हैं। ये चेतना की एक नीचे वाली स्थिति है, कहानी की स्थिति है। इसीलिए आप ये भी समझ रहे होगे कि मिथकों में और कहानियों में, कथाओं में अहंकार की इतनी रुचि क्यों रहती है, क्योंकि वो स्वयं एक कहानी है। गुरु का काम आपको कहानियों में और लिप्त कर देना नहीं है। गुरु का काम आपको भावनाओं में बहाना भी नहीं है कि गुरु जी के पास गए और बार बार भाव शब्द की बहुत बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति भाव शब्द की बहुत बात करता हो वो किसी हालत में गुरु होने योग्य नहीं है।
ये भाव वो भाव, लोगों ने साक्षित्व को भी भाव बना लिया। न जाने कितनी बार आकर मुझसे कहा साक्षी भाव में कैसे जाएं, बताइए साक्षी भाव। जो व्यक्ति साक्षी भाव जैसा शब्द इस्तेमाल कर सकता है उसको कभी गुरु मत मान लेना। भावों का साक्षी हुआ जाता है, साक्षी होना अपने आप में थोड़ी कोई भाव है। भाव हो, विचार हो, इन सब का साक्षी हो जाते हैं। चंद्र चढ़ा कुल आलम देखे, भावना साक्षी होना कोई भावना थोड़ी ही है। तो जो कहानियों में ढकेल रहा हो वो ग्रंथ शास्त्र नहीं, जो कहानियों में ढकेल रहा हो वो व्यक्ति गुरु नहीं, जो भावनाओं में ढकेल रहा हो वहां भी न ग्रंथ है न गुरु है। और जहां बात ऐसे की जा रही हो कि ये जो भौतिक जगत है ये बिल्कुल असली है और तुम्हारा काम है इस भौतिक जगत को देखना ताकि तुम्हारी कामना पूर्ति हो सके, ये विज्ञान का तरीका है। ये बाकी दोनों तलों से तो ऊंचा है पर यह भी आखिरी नहीं, क्योंकि यहां भी तुम जगत को देख रहे हो किस दृष्टि से, कामना की दृष्टि से, और जो कामना पालता रहेगा वो दुखी रहा आएगा। भूलना नहीं, बुद्ध के जो दूसरे और तीसरे आर्य सत्य थे, भूलना नहीं कि कामना दुखों का मूल है और मात्र कामना को ही हटाकर, कामना के निरोध से ही दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। और फिर आगे उन्होंने अष्टांग मार्ग बताया हुआ है। जो कामना को पकड़े हुए है वो दुख को पकड़े हुए है। तो वास्तविक गुरु कौन है? वारी जाऊं मैं सतगुरु के। वास्तविक गुरु कौन है? जो भ्रम दूर करता है, जो आपको भावनाओं में बहा दे। कह रहे गुरु जी के पास बैठते हैं, बस ऐसी कहानी सुनाते हैं, आंखों से टप 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 आंसू बहने लग जाते हैं। वो कुछ नहीं है। कहानीकार अच्छे होंगे, हम उन्हें कहानीकार होने का श्रेय दे सकते हैं, पर गुरु मत कह देना। जो आप में भावनाओं का ही संचार कर दे, काहे का गुरु? गुरु होने का अर्थ यह भी नहीं है कि जो आपकी भावनाओं को सुखा दे, लेकिन भावना का संचार करना गुरु का काम नहीं है। गुरु का काम है कि आप भावनाओं को भी जान जाओ, भावनाओं को लेकर आप में जो भ्रम है वो दूर हो जाए। किया मेरा भरम सब दूर। हमें भावनाओं को लेकर भी तो बहुत भ्रम है। हम कहाँ जानते हैं भावना क्या चीज होती है? जो आपके भीतर भावना को लेकर के जितनी गलतफहमी है उसको हटा दे। भावना को नहीं मार दे, भावना रही है, हमें क्या लेना देना। चंद्र चढ़ा कुल आलम देखे, भावनाओं का आलम भी देख रहा है, भावनाओं को मिटा नहीं रहा है, पर वो भावनाओं को उच्चतम स्थान भी नहीं दे रहा है। न भावना को मिटा देना है, न भावना को इतना उच्चतम स्थान दे देना है, कहना कि यार बस भाव होना चाहिए, भाव होता है तो भगवान मिल जाते हैं। भगवान तो भाव से मिलते हैं ना। एक से बढ़कर एक कहते भगवान भाव के भूखे हैं, और थोड़ा तो उनसे आगे होंगे वो फिर जैसे कहा हमने वो साक्षी भाव वगैरह की बात करना शुरू कर देंगे। ये सब कुछ नहीं, बेकार की बातें। और जो इनको छोड़ते हैं वो फिर अपने आप को कह देते हैं साहब हम तो वैज्ञानिक मार्ग के, हम तो नास्तिक हैं, हम कल्पनाओं और भावनाओं में नहीं जीते, हम तथ्यों में जीते हैं, हम तो नास्तिक हैं, हमारा रास्ता विज्ञान का है। नहीं, तुम ऊंचे हो, पर तुमसे ऊंचा भी अभी कुछ है। तुमसे ऊंचा है शुद्धतम अध्यात्म। कल्पना और भावना से ऊंचा है विज्ञान, पर विज्ञान से भी ऊंचा है अध्यात्म। लेकिन मात्र अध्यात्म ही विज्ञान से ऊंचा है। जो प्रचलित धर्म है ये निश्चित रूप से विज्ञान से बहुत बहुत नीचे है, क्योंकि प्रचलित धर्म तो बस कहानियों और भावनाओं का ही नाम है ना। और कहानियां और भावनाएं जिनसे लोक धर्म बनता है ये विज्ञान से बहुत नीचे की बात है। इसीलिए जब भी विज्ञान और लोक धर्म आमने सामने आते हैं, लोक धर्म मुंह की खाता है। इसीलिए जो लोक धर्म वाले भी होते हैं जाते हैं अपना ऑपरेशन कराने किसी अच्छे अस्पताल में, मंदिर नहीं जाते, मस्जिद नहीं जाते। हां, इतना जरूर है कि अस्पतालों में भी वो एक प्रार्थनालय बनवा देते हैं। जब भी विज्ञान और लोकधर्म आमने सामने आएंगे, लोकधर्म मुंह की खाएगा, क्योंकि लोकधर्म किससे बना है? कल्पना और भावना से। और कल्पना और भावना तथ्य से नीचे की बात होते हैं। विज्ञान तथ्यों पर चलता है। लेकिन विज्ञान से भी ऊपर क्या है? अध्यात्म। क्योंकि विज्ञान सब कुछ हटा देने के बाद भी, कल्पना भावना इत्यादि कचरा हटा देने के बाद भी एक द्वैत में तो विश्वास करता ही है ना। द ऑब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट, आई एम कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ये द्वैत तो अभी विज्ञान पकड़ के रखता है। विज्ञान भी नहीं जानता कि साक्षी क्या है। विज्ञान भी पूरे तरीके से निष्काम होने को नहीं जानता है। इसीलिए विज्ञान से ऊंचा है अध्यात्म।
धर्म नहीं है, लोक धर्म नहीं है विज्ञान से ऊंचा, अध्यात्म है विज्ञान से ऊंचा। तो जब भी कभी लोक धर्म और विज्ञान के मध्य ठनेगी तो मैं किसके पक्ष में खड़ा रहूंगा? विज्ञान के। पर कभी विज्ञान और अध्यात्म के मध्य ठनेगी तो मैं कहूंगा विज्ञान में भी एक अंधविश्वास है, मैं तो अध्यात्म के साथ हूं। विज्ञान में क्या अंधविश्वास है? मैं तो विज्ञान में है ही ना, मैं हूं खोजने वाला। तो अहंकार तो विज्ञान में मौजूद है ना, तो एक आखिरी अंधविश्वास तो विज्ञान में भी मौजूद है। तो अगर विज्ञान और अध्यात्म आमने सामने आएंगे तो उसमें श्रेष्ठ कौन है? फिर अध्यात्म। लेकिन अगर विज्ञान और लोकधर्म आमने सामने आते हैं तो लोकधर्म को छोड़ के तत्काल विज्ञान की शरण में चले जाना। समझ में आ रही बात? वारी जाऊं मैं सतगुरु के, वारी जाऊं मैं सतगुरु के, किया मेरा भरम सब दूर, किया मेरा भरम सब दूर। छंद चढ़ा कुल आलम देखे, चंद चढ़ा कुल आलम देखे, मैं देखूं भरम दूर। हुआ प्रकाश आस गई दूजी, हुआ प्रकाश आस गई दूजी, उगिया निर्मल नो, उगिया निर्मल नो। माया मोहत मेरे सब नाशा, माया मोहत मेरे सब नाशा, पाया हाले हुजूर, पाया हाले हुजूर। विषय विकार लार है जीता, विषय विकार लार है जीता, किया सब कुछ दूर, किया सब कुछ दूर। पिया पियाला सुध बुध विसरी, पिया पियाला सुध बुध विसरी, हुआ चकनाचूर, हुआ चकनाचूर। वारी जाऊं मैं सतगुरु के, वारी जाऊं मैं सतगुरु